हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप दोस्तों? ये एक विजन चैनल मैसेज है, बिल्कुल क्लियर कट विजन जो मैंने देखा था कि एक बहुत ही बड़ी भीड़ जो कि दो और जो सन है वो 2022 का है और एक बहुत ही बड़े ग्रुप का रीयूनियन हो चुका है। पहले मैं ये सोच रही थी कि मैं इस विज़न को आप लोगों को कैसे समझाऊंगी, आप कैसे मानेंगे कि यस 2022 में बहुत सारे यूनियन होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है कि इस वक्त जैसे कि आप समझ रहे हैं ये टाइम जो है बहुत जल्दी 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 कार्मा क्लियरेंस हो रहा है। और जब यूनियन होने को होता है तो पहली चीज़ है कि कार्मा क्लियरेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंसेस्ट्रल कार्मा क्लियर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब हमारे बहुत ज़्यादा हमारे कार्मा क्लियर होते हैं ट्रिगर्स से, डेफिनेटली हम उससे लेसन तो सीखते ही सीखते हैं। ठीक है, जब हम कार्मा क्लियर करते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी पर्जिंग भी होती है, बहुत सारे लेसन्स भी सीखते हैं, डेफिनेटली आपका डायमेंशन भी रेज होता है। और डेफिनेटली जब हम दुख में होते हैं तो हम भगवान का ही सहारा ढूंढते हैं, चाहे अभी आपको भगवान हर वक्त याद आए ना आए, बट जब कर्मा क्लियर होता है ना हमारे ऊपर जब बन जाती है तो एक ही नाम होता है ईश्वर का। एंड येस, दिस इज़ द डिवाइनली गाइडेड विजन मैसेज कि 2022 में बहुत सारे मैसिव अवेकनिंग नहीं, मैसिव रीयूनियन होने वाला है। दोस्तों इसके बारे में मैं आगे बात करने के पहले एक क्वेश्चन मुझे मनदीप कौर और व्हाट्सएप पे मिस्टर गोपाल और 2-3 लोगों का आया अबाउट कि सदगुरु जी नहीं मानते हैं ट्विन जर्नी के बारे में, तो मैम आप भी कुछ टिप्पणी करिए। तो दोस्तों मैं बहुत टाइम ना लेते हुए सिर्फ इतना सा कहूँगी, मैं कभी किसी को जज नहीं करती। ठीक है, आपके पास सिंपल सी एक लाइन का आंसर, भगवान ने आपको फ्री विल दी है, गॉड ने आपको फ्री विल दी है। अगर आप से नहीं बन रहा है इस जर्नी पे, इनर वर्क करते चलते आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, हार चुके हैं, तो यू हैव फ्री विल, यू कैन लीव दिस जर्नी। अगर आप इजीली लीव कर पाए राइट, तो आप ट्विन नहीं हैं। अगर आप ये जर्नी लीव नहीं कर पा रहे हैं, बार बार घूम फिर के कहीं ना कहीं से ईश्वर आपको यहीं घूम फिर के यहीं पटक दे रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली पहले तो आपको फोकस होना है अपनी ग्रोथ पे। और अगर यहाँ पर वापस आके बार बार आप अपनी ही ग्रोथ पर ही फोकस हो रहे हो, ठीक है, विदाउट अगर कि अभी दर्द हो रहा है आपको और आप इस जर्नी को छोड़ना चाह रहे हो, लेकिन जब आपको घूम फिर के यहीं आना है तो डेफिनेटली आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस हो जाओगे। एंड एट लास्ट जब हमसे कुछ नहीं बनता तो हम सरेंडर करते ही करते हैं। ठीक है ना, तो आप अपने आप ही सरेंडर कर लोगे। तो इन शॉर्ट, विदाउट जजिंग एनीवन, मैं कहूँगी यू कैन लीव दिस जर्नी राइट नाउ, यू हैव फ्री विल, लीव योर जर्नी। ठीक है, लेकिन अगर जर्नी को छोड़ नहीं पाए, वापस लौट के आ गए, तो विदाउट सेकेंड थॉट सिंपली फोकस ऑन योर inner work, your issues, your blockages, your karma and everything, and definitely भगवान आपको कुछ ना कुछ बेस्ट यू डिज़र्व वो मिलेगा। ठीक है ना, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे आज के चैनल मैसेज के बारे में। दोस्तों जैसे कि मैं 2 साल से यहाँ वीडियोस बना रही हूँ। मैंने डे 1 से कहा कि ट्विन जर्नी होती है और रीयूनियन होता है, और मैं आज भी कहती हूँ ट्विन जर्नी होती है, रीयूनियन होता है। आप लोग के क्वेश्चंस आते हैं कि कई जगह बोला जाता है कि शुरुआत तो ट्विन जर्नी के नाम से आप लोग वीडियो शुरू करते हो, आते आते स्पिरिचुअल चैनल या स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बातें करने लगते हैं धीरे धीरे। मुझे ऐसे कई बार क्वेश्चन आया कि हर चैनल पे शुरुआत ट्विन जर्नी के बारे में और लाइक मैग्नेटिक पुल और इंटेंस लव के बारे में बातें होती है। आगे आते आते आप लोग उस जर्नी को स्पिरिचुअल जर्नी में कन्वर्ट कर देते हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में कन्वर्ट कर देते हो। तो दोस्तों ऐसी बातें, ये जो चीज़ें आप सुनते हैं, ये लॉजिकल माइंड वाले लोग ही
ट्विन जर्नी को स्पिरिचुअल जर्नी में बदल सकते हैं, जिन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता है, जिन्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं होता है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आई विल नेवर से कि ट्विन जर्नी नहीं होती है। मुझे अपनी इस ट्विन जर्नी पे बिलीव है, मुझे ईश्वर पे बिलीव है, मुझे ईश्वर की गाइडेंस मिलती है। मुझे आज भी विजन मिला है ट्विन जर्नी की आप लोग के रीयूनियन का, ठीक है ना। दोस्तों एक बात मैं बोलना चाहूँगी, आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि इस वक्त तो हमारा डीएम थर्ड पार्टी में बुरी तरह फंसा है, क्योंकि यस इस वक्त डीएम की एनर्जी तो यही है कि वो तो इस वक्त अपनी थर्ड पार्टी में चेज़र बना हुआ है। इस वक्त तो वो आपसे बात करने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। बिल्कुल इस वक्त डीएम की करंट एनर्जी यही है, ही इज़ लीस्ट इंटरेस्टेड इन यू। डीएम इज़ राइट नाउ डीएम इज़ मोर ऑफ इंडल्ज इन द थर्ड पार्टी। कुछ तो ये रेट्रोग्रेड और ये फुल मून का भी इफेक्ट है। नेगेटिविटी अगर आप पे है तो नेगेटिविटी उनको भी मिसगाइड कर रही है। बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है तो नेगेटिविटी उनको भी मिसगाइड कर रही है। अपने पर्सन को प्रोटेक्शन दीजिए, राइट, अच्छे से प्रोटेक्शन दीजिए कि वो मिसगाइड ना हो। बट येस मैं इसको गलत भी नहीं समझती। तो आप लोग ये समझिए कि अगर आप कहेंगे मैम अभी तो मेरा डीएम थर्ड पार्टी में बुरी तरह फंसा है, वो तो उसी के सपने देख रहा है, वो तो उसी की मांग में सिंदूर बनना चाहता है, और आप कहते हैं कि 2022 में रियूनियन होंगे। दोस्तों ईश्वर का डिवाइन टाइमिंग नहीं कहूँगी, मैं जजमेंट टाइम कहूँगी। अब से मैं जजमेंट टाइम कहूँगी। ईश्वर का जजमेंट टाइम और ईश्वर का जजमेंट का तरीका आपकी सोच और आपकी समझ से बहुत परे है। जो आप सोच भी नहीं सकते वो हो जाता है। मिरेकल्स हैपन्स इन दिस जर्नी, ठीक है। डीएम इस वक्त 3D में फंसा हुआ है अपनी थर्ड पार्टी में, ठीक है, बट यू नेवर नो कि शायद यही रास्ता है कि उसे सोल शॉक मिले। यही शायद इस तरीके से पागलों की तरह अगर वो थर्ड पार्टी में ऑब्सेस्ड है तो शायद यही रास्ता है कि वो उनको अकल ठिकाने आएगी जब उन्हें वहाँ से सोल शॉक मिलेगा। जाने दीजिए, यू डोंट इंटरफेयर इन डिवाइन्स प्लान। आप नहीं समझ सकते ईश्वर की सत्ता और ईश्वर के चमत्कार के बारे में, ठीक है। मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आपको उनकी हरकतों पे बहुत गुस्सा आ रही होगी, आप बहुत ज़्यादा त्रस्त होंगे, या आपको ऐसा लग रहा हो कि अब मेरा प्यार उस इंसान के लिए ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल इस वक्त आपको अंदर से लग रहा हो कि अब वो फीलिंग्स नहीं है, या मैं अब वापस अपने पर्सन से पहली वाली फीलिंग्स नहीं रख पाऊँगी, या अगर वो अब लौट के भी आ गया ना तो मैं वो प्यार नहीं दे पाऊँगी। अब मैं दोबारा प्यार नहीं कर सकती। मैं अब बहुत अंदर से टूट चुकी हूँ, मैं बहुत हर्ट हो चुकी हूँ। अब मैं अपने डीएम को माफ़ नहीं कर सकती इस तरीके से। ये आपको लगता है, ठीक है, बट आप सोच भी नहीं सकते कि ईश्वर की सत्ता और उसके चमत्कार के बारे में। आपको ये अभी इसलिए लग रहा है क्योंकि डेफिनेटली आप हर्ट एंड वुंड्स में, अभी आप जर्नी में हैं। लेकिन व्हाट इज़ द एंड ऑफ दिस जर्नी? एंड ऑफ द जर्नी इज़ अनकंडीशनल लव। जब आप एक्सेप्टेंस की मोड में आ जाते हो, आपको डिवाइन का दिया हुआ हर प्रसाद, हर ब्लेसिंग, हर ब्लिस प्रसाद लगती है, ठीक है। और तब तक आपकी एनर्जी, मेन थिंग जो आपको लग रहा है कि आज मेरा डीएम थर्ड पार्टी में और अब मैं उसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी, मैं पहले जैसे प्यार नहीं कर पाऊँगी, आपको ऐसा लग रहा है। तब जब तक आप अपने इश्यूज़ को हील कर लोगे, अपने आप को रिफाइन कर लोगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर लोगे, तब आपकी एनर्जी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। I can't explain this right now. अनकंडीशनल लव की स्टेट, एक्सेप्टेंस का मोड, आप बिल्कुल प्योरली एक्सेप्टेंस के मोड में आ जाओगे और आपको समझ में आ जाएगा कि जो कुछ भी राइट नाउ हो रहा है वो सिर्फ ईश्वरीय खेल था, कुछ भी चेंज नहीं था। एवरीथिंग वॉज इल्यूजन। जो अभी राइट नाउ हो रहा है इज़ जस्ट ईश्वरीय खेल।
डिवाइन प्लान, ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन इन योर डीएम्स लाइफ, ठीक है। आप बिल्कुल खुशी खुशी अपने पर्सन को हैप्पीली एक्सेप्ट कर लोगे बिना किसी जजमेंट के, राइट। या जो भी आपके लिए जजमेंट होगा उसको आप हैप्पीली एक्सेप्ट कर लोगे। आप उस एनर्जी में आ जाओ कि आपको जो भी यूनिवर्स एज अ गिफ्ट और ब्लिस देगा आप उसको हैप्पीली एक्सेप्ट कर लोगे और बहुत ही हैप्पीली आप उसमें अपने आप को मोल्ड कर लोगे। ओवरऑल मेरी चैनलिंग ये है कि 2022 में मैसिव रीयूनियन होने वाला है जो मुझे विजन में आया और जिसके लिए मैं आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ एडवांस में देती हूँ। बट दोस्तों, आपकी जर्नी ज़रूर डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग और डिवाइन टाइमिंग पे, डिवाइन जजमेंट पे पूरी होगी, बट इसके बीच के टेस्ट एंड ट्रिगर्स आपको ही पास करने हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको मैं 2022 बोल दिया तो अब आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी ओवर थिंकिंग, आपका ट्रस्ट इशू, आपका लेजीनेस इन इनर वर्क कैन डिले योर जर्नी ऑल्सो, ठीक है ना। इसलिए भगवान हमको पहले नहीं बताता कि तुम्हारा आगे रिजल्ट क्या है, ठीक है। हम लापरवाह हो जाते हैं, हम गलतियाँ कर देते हैं। मेरे बताने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि अब आप आराम से सोइए, चैन से रहिए, नहीं। अब हमें एनर्जी लेनी है इस चैनलिंग से, एनर्जी कि अब हम और मेहनत करेंगे। हमें विश्वास है हमारा भगवान हमें कभी धोखा नहीं देगा, हमारी मेहनत का हमें फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, गुड नाइट।